हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए बराबर अवयु 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 1 बी बराबर 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 तथा सी बराबर 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी के होगा। ये हमको सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले हम देखिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार जब भी हमें क्या करना हो, दो दो अवयवों को, दो समान कोटि के अवयवों को, दो समान कोटि के, पहली बात तो समान कोटि के अवयवों को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो समान कोटि के अवयवों को अगर हमें क्या करना हो, जोड़ना या घटाना हो, जोड़ना या घटाना हो तो हम क्या करते हैं, संगत अवयवों को संगत अवयवों को संगत अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। संगत अवयवों को क्या करते हैं, हम जोड़ते या घटाते हैं। यह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने देखा, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो हमारे पास ए जो है, अब अवयव क्या कौन सा है, देखिए 1 2 - 3 5 0 2 और 1 - 1 1 है। इसमें हमें जोड़ना है किसको, इसमें हमें जोड़ना है बी को। 3 - 1 2, यहाँ पे 4 2 5 और 2 0 3, इसको जोड़ना है। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए यहाँ से हमारे पास 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, -3 + 2 हमारे पास में -3 + 2 यहाँ पे -1 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 2 और प्लस 0 2 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, यह ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम बी माइनस सी देख लेते हैं। तो बी जो है हमारे पास कितना है, 3 - 1 2 4 2 5 और 2 0 3 है। इसमें से हमें माइनस करना है किसको, सी को माइनस करना है। इनकी 4 1 2 0 3 2 और यहाँ से 1 - 2 3 संगत अवयवों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए 3 - 4 कितना हो गया, -1 -1 -1 -2 2 - 2 0 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 3 - 3 0 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में बी माइनस सी। हमने यह तो ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने बोला, देखिए ए प्लस बी हम क्या करते हैं, बायां भाग लेके चलते हैं, बायां भाग। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी माइनस सी देखा। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 - 3 1 2 - 3 5 0 2 5 0 2 1 - 1 +1, यह है हमारे पास। देखिए बी हमारे पास क्या है, देखिए प्लस, अब कोष्टक लगा देंगे। बी हमारे पास जो है वह क्या है, यह देख लेते हैं। तो बी है हमारे पास में 3 - 1 2 4 देखिए 4 2 5 2 0 3 और यहाँ क्या है, 2 0 3 है। और इसमें से हमको घटाना है सी को। अब सी क्या है हमारे पास में, 4 1 2 0 3 2 4 1 2 0 3 2 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3 1 - 2 3, यह है हमारे पास। देखिए अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कोष्टक को हल करते हैं, अंदर वाले को। तो देखिए 1 2 - 3 यह ऐसे कैसे ही, 5 0 2 ऐसे कैसे ही, और यहाँ पे 1 - 1 1 यह ऐसे कैसे ही रह जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या किया, घटा दिया। तो 3 - 1, देखिए बी माइनस सी का मान तो हमने देख रखा है। बी माइनस सी का मान हमारे पास क्या है, -1 - 2 0 -1 - 2 0 और 4 - 1 3 4 - 1 3 और 1 2 0 है, 1 2 0 है। इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए
यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ पे 5 + 4 9 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 0 1 आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। देखिए अब इसी तरीके से हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे दायां भाग देख लेते हैं। तो दायां भाग जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ से a + b, दायां भाग हमारे पास a + b - c है। देखिए a + b और -c है, तो a + b का मान तो हमको पता है। a + b का मान कितना है, 4 1 -1। ये देखिए सारणिक हमने a + b का मान सीधा लिख दिया, 4 1 -1, 4 1 -1 9 2 7, यहाँ पे 9 2 7, और इसके बाद में यहाँ पे कितना है, 3 -1 4 है, 3 -1 4 है। a + b का मान सीधा रख दिया हमने और c का मान देखा, c का मान कितना है हमारे पास में, 4 1 2 0 3 2, 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3, यह है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको हमने माइनस किया तो कितना बनेगा, देखिए 4 - 4 0, 1 -1 0 और 1 -2 -3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए देखिए यहाँ से 0 0 -3 आ जाएगा, 0 0 -3 आ जाएगा और 9 -1 और 5 आ जाएगा, 9 -1 और 5 आ जाएगा माइनस करने पर, और 2 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 1 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यह किसके बराबर है, यह बाएं भाग के बराबर ही है। तो यहाँ से दायां भाग बाएं भाग के बराबर आ गया, यही सिद्ध करना था हमको। तो हमने क्या बोल दिया, इति सिद्धम, यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इसे सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।